हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 अव्यय अविकारी शब्द। क्या कहता है पाठ? अव्यय क्या है? समानाधिकरण और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। प्रमुख कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन कौन से हैं? मित्रों से चर्चा कीजिए। अव्यय के योग से अव्यय शब्द बना है। इसका अर्थ हुआ जिसमें कोई व्यय ना हो। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें कोई विकार नहीं आता। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक आदि का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय ना हो, अर्थात ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर रूप ना बदले। अव्यय वे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित न होकर एक रूप में बने रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। इनमें परिवर्तन नहीं होता। अव्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं। 1. क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। निपात। क्रिया विशेषण, बिजली अभी आ जाएगी, वर्षा लगातार हो रही थी, आज मुझे कुछ काम पूरा करना है, देश में चारों ओर शांति है। दिए गए वाक्य में आए अभी, लगातार, आज तथा चारों ओर ऐसे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। पाठ 15 पार्ट 2 क्रिया विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, सुमित तुरंत लौट आया, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। दिए गए वाक्य में आए तुरंत तथा प्रतिदिन शब्द क्रिया के काल की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अर्थात क्रिया कब हुई, हो रही है या होगी बता रहे हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के काल की जानकारी देने वाले शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अन्य उदाहरण, कालवाचक के उदाहरण को निम्न बिंदुओं के आधार पर बांटा गया है। कालवाचक, अभी, अभी, आज, अब, जब, सायं, प्रातः, सुबह, दोपहर आदि। अवधिवाचक, सदैव, दिन भर, आजकल, नित्य, लगातार, सारे दिन आदि। बारंबारता वाचक, हर बार, बहुधा, ज्यादातर, प्रतिदिन, रोज आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दादी जी भीतर बैठी हैं, बाहर एक संत खड़ा है। दिए गए वाक्य में भीतर तथा बाहर क्रिया के होने के स्थान, अर्थात क्रिया कहाँ घटित हुई, यह बता रहे हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, वे शब्द जो क्रिया के स्थान से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अन्य उदाहरण, कालवाचक के उदाहरणों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बांटा गया है। दिशावाचक, इधर उधर, दाहिने बाएं, ऊपर नीचे, दोनों और आदि। स्थितिवाचक, आगे पीछे, ऊपर नीचे, पास दूर, आसपास, भीतर बाहर, यहाँ वहाँ, सर्वत्र आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, अति का भला न बोलना, इतना धन पर्याप्त है। दिए गए वाक्य में अति तथा पर्याप्त शब्द क्रिया की मात्रा का बोध करा रहे हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, वे शब्द जो क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अन्य उदाहरण, कम, अत्यंत, कुछ, अधिक, जरा, बहुत, तनिक, चुल्लू भर, घूंट भर, अल्प, स्वल्प आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, गरीब व्यक्ति चुपचाप बैठ गया, मैं गांधी जी के विचार ध्यानपूर्वक पढ़ती हूँ। उपयुक्त वाक्यों में चुपचाप और ध्यानपूर्वक क्रिया के होने के तरीके, अर्थात क्रिया कैसे हुई का ज्ञान करा रहे हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की रीति का बोध कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। सभी क्रिया विशेषण इस प्रकार विभक्त किए गए हैं। प्रकार, धीरे धीरे, अचानक, अनायास, संयोग से, एकाएक, सहसा, सुखपूर्वक, शांति से, हंसता हुआ, मन से, धड़ाधड़, झटपट, आप ही आप, शीघ्रता से, ध्यानपूर्वक, जल्दी, तुरंत आदि। स्वीकार, हाँ, जी, ठीक,
सच, जी हाँ आदि। हेतु, असलिए, अतएव, इसलिए, अतएव, क्यों, किस लिए आदि। निश्चय, अवश्य, ठीक, सचमुच, अलबत्ता, बेशक, वास्तव में, निसंदेह आदि। अनिश्चय, कदाचित, शायद, बहुधा, प्रायः, अक्सर, बहुत आदि। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। एक ही शब्द का प्रयोग दोनों में हो सकता है। जैसे विशेषण, चाचा जी के पास बहुत पुस्तकें हैं। पुस्तकें संज्ञा, बहुत, प्रश्न, कितनी। क्रिया विशेषण, चाचा जी बहुत पढ़ते हैं। पढ़ते, क्रिया, प्रश्न, कितना। संबंध बोधक अव्यय, माता जी के बिना मैं वहां नहीं ठहरूंगी। मधु मेरे आगे की सीट पर थी। घर के बाहर मत जाओ। राम के साथ सीता भी वन को जा रही है। सुधा और गीता के बीच अनबन चल रही है। दिए गए वाक्य में के बिना, आगे की, के बाहर, के साथ, के बीच आदि शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं। संबंधवाचक अव्यय, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इन अव्ययों से पहले किसी न किसी परसर्ग या विभक्ति की अपेक्षा रहती है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय के प्रयोग। विभक्ति सहित, सुजीत के साथ, कविता से पहले, दोनों प्रकार से, अतिरिक्त, के अतिरिक्त, सामने, के सामने। अन्य संबंध बोधक अव्यय, के कारण, की वजह से, के साथ, के द्वारा, के हाथ, के लिए, के वास्ते, के हेतु, से लेकर, से तक, के पर्यत, के साथ, के संग, के बिना, के बगैर, के अतिरिक्त, के अलावा, की अपेक्षा, की तुलना में, के समान, के बदले, की जगह, के विपरीत, के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के अनुसार, के अनुकूल, के विषय में, के बारे में। विशेष, क्रिया विशेषण की भांति कुछ संबंध बोधक काल, स्थान या दिशा का बोध कराते हैं। तुम घर के भीतर चले जाओ। संबंध बोधक, वह भीतर बैठा है। क्रिया विशेषण, पहले वाक्य में भीतर का संबंध घर से है, अतः संबंध बोधक अव्यय है। दूसरे वाक्य में बैठे क्रिया है और भीतर उसका विशेषण है, अतः क्रिया विशेषण है। समुच्चय बोधक या योजक, समुच्चय का अर्थ है संग्रह या मेल तथा बोधक का तात्पर्य है बताने वाला। जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे नेहा और सिमरन टीवी देखती हैं। अंकुश ने मेहनत तो की परंतु उत्तीर्ण न हो सका। सेवक को बुलाओ क्योंकि मुझे कुछ काम है। राधिका शीघ्र चली किंतु पहुंच ना सकी। दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को परस्पर मिलाने का कार्य कर रहे हैं। पहले वाक्य में और के द्वारा नेहा का संबंध बताया गया है और दूसरे वाक्य में क्योंकि के द्वारा पूरा वाक्यांश ही जोड़ा गया है, अतः ये समुच्चय बोधक है। विशेष, समुच्चय बोधक शब्द अकेले भी आते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दो भागों में बटे होते हैं परंतु आते हैं एक ही वाक्य में। जैसे ना तुम इलाहाबाद जाओगी और ना रीमा जाएगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। समुच्चय बोधक के भेद, समुच्चय बोधक के दो मुख्य भेद होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय शब्द एक सी स्थिति वाले दो या दो से अधिक मुख्य शब्दों, पदबंधों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे साहिल ने मोहन से कहा मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे। इस वाक्य में और अव्यय के द्वारा समान स्थिति वाले दो शब्दों को जोड़ा गया है, अतः ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। ये चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संयोजक, समयोजक अर्थात भली भांति जोड़ने वाला। जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक मुख्य शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे माधव, राहुल एवं पिताजी मॉल गए। अमेरिका और रूस में शत्रुता थी।
इसी प्रकार जो कि, व, तथा, अर्थात आदि कुछ अन्य संयोजक शब्द हैं। नंबर 2, विभाजक अथवा विकल्प। जो अव्यय शब्द वाक्यांशों अथवा वाक्यों के विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें जोड़ते हैं, उन्हें विभाजक या विकल्प कहते हैं। जैसे, क्या खाना पसंद करोगे, पिज्जा या बर्गर? तुम यहाँ रहो अथवा वहां हमारी मित्रता खत्म नहीं होगी। अन्य विकल्प शब्द या, अथवा, या, की, चाहे आदि। विरोध दर्शक। जो अव्यय शब्द वाक्य के दो कथनों में से प्रथम कथन का विरोध प्रकट करते हैं, उन्हें विरोध दर्शक कहते हैं। जैसे, मजदूर मेहनत तो करता है परंतु उसे अच्छा मेहनताना नहीं मिलता। मोना अच्छी गायिका बन सकती है किंतु वह चाहती नहीं। दिए गए वाक्यों में परंतु और किंतु के द्वारा प्रथम कथन का विरोध प्रकट होता है, अतः यह विरोध दर्शक है। अन्य विरोध दर्शक शब्द हैं पर, अगर, मगर आदि। परिणाम दर्शक। जो अव्यय पहले उपवाक्य और उसके परिणाम का संकेत बताते हुए दूसरे उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें परिणाम दर्शक कहते हैं। इसमें संयोजक द्वारा संबंध वाक्य किसी फल, परिणाम की ओर संकेत करता है, अतः परिणाम दर्शक वे कहलाएंगे जो पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में दर्शाएं। जैसे, तुम शांत होकर बैठो वरना मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। अध्यापिका सख्ती करती है ताकि बच्चे पढ़ सकें। अन्य परिणाम दर्शक शब्द अन्यथा, नहीं तो, इसलिए, अतः आदि। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय शब्द को व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, अर्थात ये एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्य से मिलाते हैं। जैसे, यदि तुम मेरा कहना मान लेती तो ना पछताती। यद्यपि सुमित भला लड़का है परंतु पढ़ाकू नहीं है। इस वाक्य में तुम मेरा कहना मान लेती को तो से जोड़ा गया है और वह मुख्य उपवाक्य में जुड़ा हुआ है, इसलिए समुच्चय बोधक कहा जाएगा। अन्य व्यधिकरण योजक शब्द हैं कि, क्योंकि, ताकि, यदि, तो फिर भी आदि। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 भेद होते हैं। नंबर 1, हेतु बोधक। हेतु का अर्थ है कारण, अर्थात जो अव्यय शब्द वाक्य में कार्य कारण का ज्ञान कराए या केवल कारण का बोध कराए, उन्हें हेतु बोधक कहते हैं। जैसे, कनक बीमार थी इसलिए वह विद्यालय नहीं गई। मोनिका बहुत मेहनत करती है अतएव पास हो जाती है। दिए गए वाक्यों में कोई ना कोई कारण है जिस कारण से कुछ नहीं हुआ अथवा हुआ था, इसलिए इन्हें हेतु बोधक योजक कहा जाएगा। कुछ अन्य हेतु बोधक शब्द चूंकि, क्योंकि, इसलिए, इस कारण, अतएव आदि। नंबर 2, संकेत बोधक। जहां दो वाक्यों के शुरू में योजक के द्वारा अगले योजक की ओर संकेत होता है, वहां संकेत बोधक अव्यय होता है। जैसे, यदि तुम मेहनत करोगी तो पास हो जाओगी। यद्यपि उसने प्रयत्न किया फिर भी वह सफल ना हो सका। अन्य संकेत बोधक शब्द यदि, तो, चाहे, तो भी, यद्यपि, तथापि आदि। नंबर 3, स्वरूप बोधक। जिस अव्यय शब्द के द्वारा पहले प्रयुक्त शब्द वाक्यांश या वाक्य के अर्थ को प्रकट किया जाता है, उन्हें स्वरूप बोधक योजक कहते हैं। इसे स्पष्टीकरण योजक भी कहा जाता है। जैसे, वे देश पर मर मिट सकते हैं, यानी देश से बहुत प्यार करते हैं। यह कपड़ा मक्खन सा है, अर्थात कोमल है। अन्य शब्द इन वाक्यों में अर्थात और यानी के द्वारा पहले वाक्य को और स्पष्ट किया गया है। अन्य शब्द अर्थात, यानी, मानो, यहाँ तक कि आदि। उद्देश्य बोधक। जिन अव्यय शब्दों से कार्य का उद्देश्य प्रकट होता है उन्हें उद्देश्य बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे, मनीष रोज पढ़ता है ताकि वह यूपीएससी की परीक्षा पास कर सके। लड़का भागा जिससे कि वह चोर को पकड़ सके। इन वाक्यों में ताकि और जिससे कि के द्वारा उद्देश्य प्रकट हो रहा है, अतः ये उद्देश्य बोधक योजक है। कुछ अन्य उद्देश्य बोधक
शब्द ताकि, जिससे, कि, इसलिए आदि। विस्मय आदि बोधक। इन चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ते हैं। अरे आपने क्यों कष्ट किया, शाबाश, आगे भी इसी प्रकार के अंक लाना। हाय माधवी को चोट लग गई। दिए गए वाक्यों में अरे, शाबाश, हाय ऐसे शब्द हैं जो हमें विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, आह्वान आदि मनोभावों के विषय का बोध करा रहे हैं। अतः ये विस्मय आदि बोधक हैं। विस्मय आदि बोधक अव्यय। वे अव्यय जो विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, संवेदना, घृणा, तिरस्कार आदि भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मय आदि बोधक के निम्नलिखित भेद होते हैं। नंबर 1, विस्मय, आश्चर्य, हे, अरे, ए, ओहो, वाह। संवेदना, हाय रे, राम, राम, तौबा तौबा। घृणा, छी, ए, हट। तिरस्कार, दूर हट, हश। चेतावनी, बच्चों, होशियार, अरे। संबोधन, हे, अरे, ओ। आह्वान, अजी, हे प्रभु। हर्षोल्लास, वाह, आहा, क्या खूब, बहुत अच्छे, धन्य। प्रोत्साहन, प्रशंसा, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। व्यथा, ग्लानि, पीड़ा, हाय, आ, ओ, हे राम, त्राही त्राही, बाप रे। निपात, आपको वहां जाना ही होगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। गोपियां तो नाच ही नहीं रही हैं, मैं उसे जानता भर हूँ। किसी ने घायलों की सुध तक नहीं ली, मेरे पास मात्र 200 रुपए हैं। दिए गए वाक्यों में ही, भी, तो, भर, तक तथा मात्र ऐसे शब्द हैं जो जिस शब्द के बाद लगे हैं उस पर विशेष प्रकार का बल डाल रहे हैं। निपात, वे शब्द जो किसी शब्द या पद के पश्चात लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण निपात निम्नलिखित हैं। सचिन क्रिकेट ही खेलेगा, भी, राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है, तो मुझे तो नया बल्ला मिल गया, तुमने फोन तक नहीं किया। मात्रा, सदाचार मनुष्य मात्र को ऊपर उठाता है। भर, रोहन ने जीवन भर अपनी बहन की रक्षा का वचन लिया। पाठ पढ़कर हमने सीखा, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें कोई विकार नहीं आता। क्रिया विशेषण अव्यय के निम्नलिखित भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के काल की जानकारी देने वाले शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो क्रिया के स्थान से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले पाठ में।